ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद मैं आप ही का लेक्चर नंबर 11 लेकर आया हूं। दोस्तों, हम चैप्टर 3 और चैप्टर 4 दोनों एक साथ कर रहे हैं। चैप्टर 3 इज डबल एंट्री, चैप्टर 4 इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड आई एम ऑन लेक्चर नंबर 11। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बेटे मैंने एक बड़े प्यारी सी कोटेशन लिखी है, नेवर स्टॉप ऑलवेज मूव ऑन। आप रुके मत, हिम्मत मत हारें, चलते रहें। F3 फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंप्लीट होगा, स्किल लेवल विल बी कंप्लीटेड, प्रोफेशनल कंप्लीट, और बेटे आप आगे चले जाएंगे, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। नेवर स्टॉप ऑलवेज मूव ऑन, लेक्चर 11 चैप्टर 3 and 4, and today I will be discussing why there is a use of prime entry books. Why? What do you mean by subsidiary books? What are help books? What are secondary books? Why we prepare these books? आज हम इन सभी का डिस्कशन करने वाले हैं। आप रजिस्टर ओपन कर लें, अपना जल्दी से कमर सीधी करके टेबल में बैठ जाएं और मेरी बात को ध्यान से सुने। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें आई वांट टू डिस्कस स्मॉल कंसेप्ट्स। मैं लेक्चर 3 चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में टोटल 19-20 कंसेप्ट्स लेक्चर्स लेकर आया हूं। टुडे 11वां लेक्चर है और बड़े छोटे छोटे से लेक्चर आप इंजॉय करेंगे। बेसिक पार्ट जो मुझे आज बताना है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट व्हाट आई मीन बाय, इन द बिगिनिंग आई हैव टोल्ड यू व्हाट आई मीन बाय अ ट्रांजैक्शन। क्या ट्रांजैक्शन क्या होती है बेटे, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। I think in the beginning lectures we have discussed assets, we have discussed liabilities, we have discussed assumptions of this, and in this chapter number 3 and 4 basically जो मैंने आपको बताया बेटे, आप सबके साथ I have covered accounting equation. That when I say accounting equation I mean assets is equal to capital plus liabilities. ये इक्वेशन हमने डिस्कस किया। वी हैव प्रिपेयर्ड द बैलेंस शीट और उसके बाद वी हैव कवर्ड जर्नल एंट्रीज, और मैंने आपको बताया कि वी प्रिपेयर अ बुक नेम्ड एज अ जनरल बुक एंड वी पास जर्नल एंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ 3 अप्रोचेस। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच जो विच वी हैव आई हैव टोल्ड यू इज अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच टू पास जर्नल एंट्रीज। बेटे अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच हम फॉलो करेंगे जनरल एंट्रीज को पास करने के लिए। When I say accounting equation, it means assets is equal to capital plus liabilities. और बेटे आप सबने और मैंने भी सीखा that whenever there is a transaction, for example we are doing a business, बेटे हम जब बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में देयर विल बी लैक्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। क्या लगता है बेटे, अपोलो टायर्स, डनलप टायर्स, सीएट टायर्स, रेडियल टायर्स, जेके टायर्स, ऑल आर टायर कंपनीज। नाउ दे आर डूइंग अ बिजनेस बिकॉज देयर ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट। क्या लगता है हाउ मेनी ट्रांजैक्शंस विल बी देयर डेली? Amazon, how many transactions will be there daily? क्या ट्रांजैक्शंस कितनी होंगी आप जस्ट सोचिए और मुझे बताइए बेटे, आराम से सोच के बताना है कि एक कंपनी, जैसे मैंने आपके सामने नाम लिया टायर इंडस्ट्री, उन सभी कंपनीज में क्या क्या कितना ट्रांजैक्शंस होगा और उनका कंपोनेंट क्या होगा। इट मींस नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बताना है और उसका कंपोनेंट मतलब उसमें किस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस होंगी, सोचना है बेटे। आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं बेटे। बड़ी सारी ट्रांजैक्शंस जो होंगी वो परचेज की ट्रांजैक्शंस होंगी। अपोलो टायर्स, डनलप टायर्स, जेके टायर्स, दे मे बी परचेजिंग सो मेनी रॉ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग दोस टायर्स। और बेटे बड़ी सारी ट्रांजैक्शन सेल्स की भी होंगी एंड देयर विल बी सो मेनी ट्रांजैक्शंस ऑफ रिकरिंग एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस रेगुलरली जेके टायर्स, डनलप टायर्स, रेडियल टायर्स have to pay, like salary, like rent, like expenses, like electricity, like there are so many huge expenses which are to be paid in day to day normal life for operating activities. तो आप just have a look of the case study कि what can be the different types of expenses which Apollo Tyres will be incurring, or just have a look on the financial statements of Apollo Tyres or of any tire company. आप बताइए recurring expenses भी होंगे and there may be so many capital expenses also. बेटे कैपिटल एक्सपेंसेस, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस भी इनकर कर रहे होंगे। दे मे बी बाइंग परचेज ऑफ लैंड और ऑफ मशीनरी और ऑफ बिल्डिंग और फर्नीचर। बेटे नॉन रिकरिंग भी बड़ी सारी चीजों को वो खरीद रहे होंगे, ठीक है।
तो आप जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। अगर एक कंपनी ह्यूज ट्रांजैक्शन इनकर कर रही है डेली और मंथ में लैक्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं, बेटे सभी का अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करना। वी विल नॉट प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन, इवन आई हैव नॉट टोल्ड यू टू प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन इज जस्ट अ कंसेप्ट which you should know that why a balance sheet is prepared as on a particular date, and when I say accounting equation, what are the two effects on the left hand side and right hand side. We do not prepare accounting equation for all the transactions, but in the last lecture 7, lecture 8, lecture 9 I have told you that you have to prepare general entries, you have to pass general entries। आपको जनरल बुक बनानी पड़ेगी। आप जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं उसको उसमें डेबिट और क्रेडिट करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर फॉलोइंग डुअल इफेक्ट, वी आर फॉलोइंग डबल एंट्री इफेक्ट। तो उसमें डेबिट भी करना पड़ेगा, उसमें क्रेडिट भी करना पड़ेगा, एंड we have to prepare a separate book which is named as a general book। अब आप जस्ट सोचिए मुझे ईमानदारी से, we have discussed 1 or 2 questions in general also, that how we can prepare a general। Now by just passing journal entries, whether your task will be over, इस बात को आज हमने सोचना। बेटे आज हमें इस बात को ये सोचना है कि क्या जर्नल एंट्रीज एक प्रॉपर वे है फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस, बिकॉज द नेम ऑफ द ट्रांजैक्शन इज, नेम ऑफ द चैप्टर इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। और अगर आप चैप्टर नंबर 3 देखें तो बेटे पहले जनरल डिस्कस नहीं किया उन्होंने पहले कुछ और डिस्कस किया है। दे हैव डिस्कस प्राइम एंट्री बुक्स, दे हैव डिस्कस सेल्स बुक, दे हैव डिस्कस परचेज बुक, दे हैव डिस्कस परचेज रिटर्न बुक, दे हैव डिस्कस सेल्स रिटर्न बुक, देन दे हैव डिस्कस कैश बुक, एंड देन दे हैव डिस्कस journal entries। but मैंने क्या किया, I have told you that firstly whenever there is a transaction we will record those transactions, and those transactions will be recorded as per double entry, as per dual effect, and we pass journal entries as per these 3 approaches। out of that we have to follow accounting equation approach। when asset increases we debit it, when asset decreases we credit it, when capital or liability increases we credit it, and when capital or liability decreases we credit it। ये बात मैंने आपको लॉजिकली लेक्चर 7, लेक्चर 8 और लेक्चर 9 में डिटेल्ड में बताई। तो बेटे मैं अभी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा कि क्यों डेबिट कर रहे हैं, क्यों क्रेडिट कर रहे हैं। प्लीज वॉच माय लेक्चर 7, लेक्चर 8 एंड लेक्चर 9। मैं आज के इस मुद्दे में आई एम स्टैंडिंग हियर, मैं कुछ और पर्पस के लिए आज खड़ा हूं बेटे। आज आपके सामने जो मैं खड़ा हूं कुछ और पर्पस मुझे बताना है। देखिए आपके साथ पास पीपीटीज अवेलेबल है, मैंने पीपीटीज ऑलरेडी दी हुई है आपको। चैप्टर 3 को अगर मैं ओपन करता हूं तो देखिए आपके चैप्टर 3 में ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक्सप्लेन the main forms of business transactions and documentation we have covered in the last lecture number 10th, that what are different types of business transactions, what I mean by goods, what I mean by sale, what I mean by purchase, what I mean by expense, what I mean by income, what are the transactions and how, what are the documentation which we do। और बेटे मैंने आपको एक सीमेंट कंपनी की केस स्टडी से बताया था कि अगर एक सीमेंट कंपनी को अपना रॉ मटेरियल परचेज करना है तो क्या डॉक्यूमेंटेशन होगी। what I mean by invoice, what I mean by purchase order, what I mean by goods dispatch note, goods receipt note, blah 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 we have covered in lecture number 10। पर उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ लिखा हुआ अंडरस्टैंड द मेन फॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, डे बुक, कैश बुक, जनरल लेजर। I have not told you what I mean by day book, what I have not told you what I mean by cash book, rather I have just told you what I mean by general, and I have told you कि आपको कभी भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो आपको उसकी जनरल एंट्रीज पास करनी है। बट एक बात सुनिएगा, देर आर ह्यूज लैक्स ऑफ ट्रांजेक्शंस। क्या आप सभी का जनरल एंट्रीज पास करेंगे तो बेटे इतनी मोटी मोटी बुक्स तो बन जाएंगी। आप ये बताइए आपके कुछ तो मेन सब्जेक्ट्स होते थे क्लास 12th में। फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स वॉज योर मेन सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स वॉज योर मेन सब्जेक्ट, इंग्लिश वॉज योर मेन सब्जेक्ट। अज्यूम कर रहे हैं देर आर सम अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो विच आर ऑप्शनल, हिंदी, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर साइंस। अब आप क्या करते थे, अकाउंट्स का एक सेपरेट रजिस्टर प्रिपेयर करते थे, मैथ्स का एक सेपरेट रजिस्टर बनाते थे। You prepare a separate register for economics, you prepare a separate register for business studies, but you prepare a one common register for ancillary subjects like GK, like computer science। ऐसा होता था बेटे। इसका मतलब आप ये बताइए कि इफ यू आर अवेयर कि भाई एक कंपनी में ये ट्रांजैक्शंस हैं एंड दीज आर द मेन ट्रांजैक्शंस, तो उन मेन ट्रांजैक्शंस का वी हैव टू प्रिपेयर अ सेपरेट रजिस्टर। बेटे जनरल तो एक कॉमन रजिस्टर है,
आप जो भी एंट्री आएगी, आप जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं, डबल इफेक्ट कर रहे हैं, डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं, दैट इज ओके, देन वी विल पास लेजर अकाउंट, वी विल प्रिपेयर लेजर अकाउंट, दैट इज ऑल्सो ओके, बट दिस विल बी अ वेरी टीडियस एंड वॉल्यूमिनस टास्क। बेटे आप खाली जर्नल एंट्रीज पास करते जा रहे हैं, यू विल नॉट बी सपोजिंगली आफ्टर अ गैप ऑफ पीरियड, आफ्टर 15 days, आफ्टर 30 days, आफ्टर क्वार्टर, a managing director or a chief financial officer requires कि भाई मेरे को डिटेल्स हो, what are the total purchases we did in this quarter, what are the total sales we did in this quarter। तो बेटे आप with just journal entries you cannot tell that how much is the sale, how much is the cash balance, because आपने सभी गधे, घोड़े, भैंस, बकरी, मुर्गी एक ही जगह एक ही बुक में एंट्री पास कर दी। That is okay, I repeat, that is okay, but for the logics that is okay, but now बेटे अब आप बड़े हो गए हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है और वो कुछ ट्रांजैक्शंस का नेचर इस तरह का होता है, तो बेटे आप उसका जनरल एंट्री पास ना करें, उसका एक सेपरेट रजिस्टर प्रिपेयर कर दें एज यू डू इन योर क्लास नंबर 12th। तो आप देखिए जी, मैं आज के इस लेक्चर में आपको बस डे बुक की बात ही बताने वाला हूं और आपसे ये बातें करूंगा कि व्हाट आई मीन बाय डे बुक, व्हाई वी प्रिपेयर डे बुक, व्हाट आर द लॉजिक्स बिहाइंड प्रिपेयरिंग डे बुक्स। तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, आज का ये जो टॉपिक है, आज का ये जो लेक्चर है, इट इज व्हाई वी प्रिपेयर प्राइम एंट्री बुक्स बिफोर जनरल, बिफोर पासिंग जनरल एंट्रीज, और व्हाई वी प्रिपेयर अ सेपरेट रजिस्टर फॉर दीज आइटम्स। तो आज का ये जो लेक्चर है बेटे आपको इंपॉर्टेंस बताएगा, नीड बताएगा ऑफ प्राइम एंट्री बुक्स। थोड़ा सा लिखना है, थोड़ा सा प्यार है, थोड़ा सा मैजिक है, थोड़ा सा लव है, और हम ये चैप्टर नंबर 3 और 4 कंप्लीट कर देंगे। आप अपने सामने ये पीपीटी रखेंगे, प्राइम एंट्री बुक्स की जरूरत क्या है, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ प्राइम एंट्री बुक्स। तो पिछले 5-6 मिनट से मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं दैट देयर आर ह्यूज ट्रांजैक्शंस, we have not segregated them, we have not sorted them, rather we have just written the entries. But the point is, if a company, if a transaction is occurring number of times, अगर एक ट्रांजैक्शन, अगर एक एक्शन बार बार होती जा रही है, हर एक सेकंड में हो रही है, तो वी विल नॉट प्रिपेयर अ कॉमन जर्नल फॉर दैट। हम उसकी एक जर्नल एंट्री नहीं बनाएंगे, हम उसका एक सेपरेट रजिस्टर ही बना देंगे। बेटे एक पेज तो एकदम भर जाएगा। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने यही बात बोलने जा रहा हूं, आप प्लीज अपना रजिस्टर ओपन कर लें। मैं आपसे ये कहता हूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जस्ट हैव अ लुक, जस्ट विजुलाइज करें और मुझे बताएं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मैंने एज्यूम किया अपोलो टायर्स। मुझे मालूम है कि आपने कभी अपोलो टायर्स नहीं कंपनी में विजिट ही नहीं किया, बट एटलीस्ट माय डियर फ्रेंड्स यू कैन विजुलाइज दैट व्हाट कैन बी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस इन अपोलो टायर्स और व्हाट कैन बी द मोर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इन अपोलो टायर्स। तो बेटे मैं भूपेश आनंद अगर देखूं, आई कैन से दैट देयर विल बी मोर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, दीज 3 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस विल बी मोर इन अपोलो टायर्स और इन एनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और जनरली इन ऑल द कंपनीज इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। बेटे सबसे ज्यादा जो ट्रांजैक्शंस होंगी ना, मुझे ऐसा लगता है कुछ ट्रांजैक्शंस होंगी विच आर नेम्ड एज कैश ट्रांजैक्शंस। ह्यूज नंबर ऑफ क्वांटिटी विल बी ऑफ कैश। आप सैलरी पे कर रहे हैं, कमीशन पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हैं, ऑल दीज एक्सपेंसेस आर थ्रू कैश। बेटे 90% ट्रांजैक्शंस कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं, whether you are paying through bank, whether you are digitally paying it, it is not the case, but the point is you are paying 90% of the transactions in cash। आप कैश से ये सारी पेमेंट्स कर रहे हो। तो अगर कैश की ट्रांजैक्शंस का मैं एक सेपरेट रजिस्टर प्रिपेयर कर दूं, क्योंकि जनरल तो इतना मोटा सा हो जाएगा, उसमें पूरी डिटेल्स सारी सभी चीजों की होंगी। आई वांट की कैश की डिटेल मुझे अलग से चाहिए, बिकॉज रोकड़ा पैसा पैसा पैसा। तो इफ I see that in any organization, let it be Apollo Tyres, let it be Dunlop, let it be C8, let it be JK, I'm discussing for tire industry। तो बेटे टायर इंडस्ट्री में या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कैश ट्रांजैक्शंस बड़ी ज्यादा होंगी। तो अगर मैं कैश ट्रांजैक्शन के लिए एक सेपरेट रजिस्टर प्रिपेयर कर दूं, है ना, एक सेपरेट, आई विल नॉट पास जर्नल एंट्रीज फॉर कैश ट्रांजैक्शंस, रादर आई विल प्रिपेयर अ सेपरेट बुक
and that book is named as cash book. बेटे हम उस बुक का नाम रख देंगे कैश बुक. एक पेज नहीं, दो पेज नहीं, पूरा रजिस्टर. बेटे एक दो पेज तो अभी 5 मिनट में भर जाएंगे. So when we prepare, subsidiary books, when we prepare original entry books, when we prepare source entry books, when we prepare help books, when we prepare secondary books to help the discussion of how much is the detail, how much is the cash balance, so that we can segregate it, that is named as प्रिपरेशन ऑफ प्राइम एंट्री बुक्स. उसको हम कहते हैं बेटे प्राइम एंट्री बुक्स. मेरी बात को आप समझ रहे हैं. मैं आपसे ये कहता हूं कि आपने कभी नोट किया है बेटे, एक बड़ी ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं किसी भी कंपनी में गुड्स की तो ह्यूज ट्रांजैक्शंस होती हैं. अब एक बच्चा कहता है गुड्स. हाँ बेटे, गुड्स अगर आप ध्यान से देखें तो गुड्स बेटे मैं इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं. एक तो बेटे गुड्स जो होती है वो यू परचेज दोस गुड्स, आप परचेज करते हैं. For example, Apollo Tyre will purchase raw material, will purchase rubber from Kerala for producing tubeless tires. बेटे वो कच्चा सामान खरीदते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं और फिर इनकी ह्यूज ट्रांजैक्शंस होंगी सेल्स की. बेटे ऑल ओवर वर्ल्ड में दे हैव द डीलर्स, ऑल ओवर इन द इंडिया दे हैव डीलर्स. वहां पे सेल करते हैं, टायर्स देते हैं, बाइक के, सुजुकी के, कार्स के, डिफरेंट मॉडल्स. सो दैट इज सेल्स. अब कई बार ऐसा भी होता होगा कि वो जो परचेज करते होंगे रबर फ्रॉम केरला, दैट वाज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी. तो वो क्या करते होंगे बेटे, उस पर रबर को दे मस्ट बी रिटर्निंग इट. तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटे, परचेज रिटर्न. आराम से, कोई टेंशन की बात ही नहीं है बेटे. अब अपोलो टायर्स ने कुछ टायर सेल किए, अज्यूमिंगली वो डिफेक्टिव थे टायर्स, तो वो कस्टमर्स ने उनको वापस कर दिया. तो उसको क्या बोलेंगे बेटे, सेल्स रिटर्न. आराम से. मैं भूपेश आनंद आपको कुछ भी रटवाना नहीं चाहता. आई वॉन्ट टू टेल यू दैट जस्ट थिंक इट ओवर, दैट व्हाट आर द रीजंस, व्हाट लॉजिक्स क्या है. यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द लॉजिक्स, दैट व्हाई दिस, why we are preparing prime entry books, why we are preparing cash book separately, why we are preparing purchase book, why we are preparing sales book, when we have already learned that to prepare a journal. Why not all the things are routed through journal? No my dear friends, सारी ट्रांजैक्शंस जनरल बुक से एंटर्ड नहीं होंगी, बिकॉज वो बड़ा मोटा सा बन जाएगा और उसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं. अभी हम देखेंगे क्या लिमिटेशंस हैं. तो जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स हैं, जो हमारे मेन प्रोडक्ट्स हैं, हम उन सभी का क्या करेंगे, एक सेपरेट रजिस्टर प्रिपेयर कर लेंगे. परचेज का एक सेपरेट रजिस्टर बना लेंगे, सेल्स का एक सेपरेट रजिस्टर बना लेंगे, परचेज रिटर्न का एक सेपरेट रजिस्टर बना लेंगे, एंड वी नेम देम एज प्राइम एंट्री बुक्स. तो आइए थोड़ा सा हम लिख लें. मैंने बड़ी प्यारी सी आपके लिए स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं बेटे. मुझे तो अच्छा लगेगा अगर आप प्रिपेयर करेंगे, आप लिखेंगे, बिकॉज अगर आप लिखते हैं तो यू विल बी अवेयर ऑफ मोर लॉजिक्स एंड मोर कंसेप्ट. तो पहला पॉइंट आप लेक्चर नंबर 11 में लिख रहे हैं, प्राइम एंट्री बुक्स. हेडिंग लिखेंगे बेटे नीड, या जस्ट लिखिए प्राइम एंट्री बुक्स और सब्सिडरी बुक्स. और मैंने हिंदी में लिखा सहायक, अगर हिंदी आपको समझ आती है तो यू कैन राइट डाउन सहायक बुक्स और स्पेशल बुक्स. वी आर गिविंग स्पेशल इंपॉर्टेंस फॉर दीज एंट्रीज because they are in more in number. They are very important for us. We want their details every moment, so that cannot be find out by journal. So we prepare a separate for these entries, for these transactions. But a second point, a need, very important for a business having a large number of transactions. Abhi humne we have discussed that in any business, I have just taken this case study of tire industry. In any business there is huge number of transactions and it is practically impossible. बेटे एक sole proprietorship firm ने start किया, then it is okay that we can pass journal entries for all the transactions. But I have just given the example of huge companies, public listed companies. It is impossible to record all the transactions there. तो यहां लिखेंगे it is practically impossible to write all the transactions in one journal. बेटे सभी को हम एक जैसी इंपॉर्टेंस दें, ऐसा नहीं होना चाहिए. So there is
there is a need of preparing prime entry books because of the following limitations. Even those entries, if I pass journal entries for all the transactions, it has some limitations. तो देखिए जी क्या लिमिटेशंस है. मैंने अभी तक एक पहली लिमिटेशन तो आपको बता भी दी कि पीरियोडिकल डिटेल्स, मंथली डिटेल्स, वीकली डिटेल्स. बेटे मैं जस्ट एंट्री पास कर रहा हूं ना, डेबिट रामलाल, क्रेडिट कैश, डेबिट गुड्स, क्रेडिट cash. I am not aware, I am just passing the entries. But if I want that, how many transactions are there in a particular period, I cannot find out the details of those transactions in that particular period. You are getting my point? तो वो लिखेंगे बेटे periodical details of some important business transactions cannot be known. Periodical details. आप एक पीरियड की डिटेल्स जनरल से फाइंड आउट नहीं कर सकते. लाइक मंथली सेल्स, मंथली परचेजेस, कैश बैलेंस, हाउ मच इज ओवरड्राफ्ट, आई कैन नॉट फाइंड आउट विद जनरल. सो नेक्स्ट इज जनरल बिकम्स बल्की. बेटा इतना मोटा बन जाएगा, इतना भी तो कम है, कितना मोटा बन जाएगा, लैक्स ऑफ ट्रांजैक्शन की जब मैं जनरल एंट्रीज पास करता जा रहा हूं. So, because of this, in prime entry subsidiary books, prime entry or subsidiary books और secondary books और help books और secondary books, कुछ भी नाम दे दें बेटे, प्यार से कुछ भी कह सकते हैं. Transactions can be classified accordingly. For example, I have just told you that day books होंगी. हर रोज हम transactions कर रहे हैं कैश की, तो कैश बुक अलग प्रिपेयर करेंगे. डेली जो परचेज हुआ वो परचेज बुक में एंटर्ड होगा, डेली जो सेल हुआ वो सेल बुक में एंटर्ड होगा. सो लाइक दिस वी कैन क्लासिफाई एंड विद इन अ सेकंड वी कैन फाइंड आउट द बैलेंस ऑल्सो. तो लिखेंगे कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर नेचर. तो आप थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं, आप कमर सीधी करके बैठे हैं, ईमानदारी से लिख रहे हैं बेटे. विद्या ददाति विनयम, विद्या से सब मिल जाता है. In prime entry, subsidiary books transactions can be classified according to their nature, as some of the transactions are of repetitive in nature. जो बार बार होती है, परचेज आप बार बार कर रहे हो, सेल आप बार बार कर रहे हो, परचेज रिटर्न बार बार हो रहा है, सेल्स रिटर्न बार बार हो रहा है, कैश ट्रांजैक्शंस regularly repetitive, recurring in nature. So it is better not to prepare the journal entries for the same, rather to prepare a separate books for that. So transactions can be of two types. अब देखिए broadly अगर मैं बात करूं तो आप broadly इस तरह से भी कह सकते हैं, ट्रांजैक्शंस कैश ट्रांजैक्शंस भी होती हैं, ट्रांजैक्शंस क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी होती हैं. कैश वो होती है जिसमें आप उसी समय कैश पे करते हैं, वेदर यू आर पेइंग इट इलेक्ट्रॉनिकली. आई एम नॉट कंसर्न विद द मोड ऑफ पेमेंट, but you are paying cash, you are doing cash or credit, so I have bifurcated cash and credit. तो बड़ा ही प्यारा सा चार्ट प्रिपेयर किया बेटे प्राइम एंट्री बुक्स के लिए. आज लेक्चर 11 में हम जस्ट इंट्रो देख रहे हैं, why there is a need of prime entry books. तो आप फोर्थ पॉइंट लिख रहे हैं, फिफ्थ पॉइंट लिख रहे हैं, प्राइम एंट्री बुक्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज. बेटे डे बुक, कैश बुक, बिल बुक, जनरल. अब देखिए जनरल मैंने लास्ट में डाल दिया. पहले लास्ट लेक्चर में लेक्चर 7, लेक्चर 8, लेक्चर 9 तक मैं आपको जर्नल एंट्रीज की बातें करता रहता था. बट द पॉइंट इज अभी अब आप बड़े हो गए हैं. अब आप जब बड़े हो गए तो आपको बड़ी बातें बतानी है. आपको मैंने ये बताना है कि अब आप डे बुक्स बनाएंगे, उसमें परचेज बुक प्रिपेयर करेंगे, सेल्स बुक प्रिपेयर करेंगे, परचेज रिटर्न बुक प्रिपेयर करेंगे, सेल्स रिटर्न बुक प्रिपेयर करेंगे. तो 4 डे बुक्स बनेंगी. वैसे तो कैश बुक इज ऑल्सो अ डे बुक, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैंने उसको अलग से लिखा है. तो जल्दी से बेटे फ्लो चार्ट बनाएंगे. आप सभी प्रिपेयर कर रहे हैं, आप चालाकी नहीं दिखा रहे, कमर सीधी करके बैठे और लिख रहे हैं. मैं थप्पड़ मारने के लिए आ रहा हूं अगर आपने नहीं लिखा तो. प्राइम एंट्री बुक्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज. डे बुक्स में लिखिए परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक. कैश बुक में लिखिए ऑल कैश ट्रांजैक्शंस. इसका मतलब हम यहां पर जितनी भी ट्रांजैक्शंस करेंगे वो कौन सी ट्रांजैक्शंस होंगी? क्रेडिट. इसका मतलब इफ आई हैव डन परचेज इन कैश तो वो कैश बुक में एंट्री होगी, परचेज बुक में नहीं होगी. क्रेडिट में परचेज किया, क्रेडिट में सेल किया तो वो सेल्स बुक्स में आएगा. भी देखेंगे, उसकी टेंशन छोड़ दीजिए. बिल बुक्स में लिख लीजिए बिल्स रिसीवेबल्स, बिल्स पेएबल, और लास्ट में जनरल. लास्ट में जनरल है बेटे. तो अभी मैंने आपको बताना है कैश बुक के बारे में. अभी तक के जो लेक्चर था आई हैव टोल्ड यू दैट व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ प्राइम एंट्री बुक्स. अब लेक्चर 12 रहेगा कि कैश बुक क्या होती है.
कैश बुक बनाते कैसे हैं, एक दो क्वेश्चंस कैश बुक के कराऊंगा, फिर आपके कैपलान के क्वेश्चंस कराऊंगा, बीबीबी के क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर उसके बाद एक दो लेक्चर्स होंगे हाउ वी प्रिपेयर सेल्स बुक, हाउ वी प्रिपेयर परचेज बुक, हाउ वी प्रिपेयर परचेज रिटर्न बुक। तो बेटा एक दो लेक्चर उसके होंगे, फिर हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे और हम प्रिपेयर करेंगे व्हाई और हाउ वी प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स, क्योंकि कुछ तो हमने जर्नल एंट्रीज भी पास की है, कुछ हमने बुक्स बनाई है, कुछ हमने कैश बुक बनाया है, उन सबको फिर हम क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई का मतलब है हम समराइज करेंगे और उनके खाते बनाएंगे, लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। तो बिल्कुल आप भी टेंशन नहीं लेनी, आपको जो मैं कह रहा हूं बस आप चुपचाप लिखते जाएं। कैश बुक, परचेज डे बुक, सेल्स डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, वाई वी प्रिपेयर। आज का लेक्चर इसी पे था। कैश बुक ये जो है मैं लेक्चर नंबर 12 से स्टार्ट करूंगा, उसमें ये कंसेप्ट बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चीयरफुल।